ब्रेकनंतर 10च्या बातमीपत्रामध्ये सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शतक महोत्सवी विजयादशमी उत्सवामध्ये सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी लोकल टू ग्लोबल अशा अनेक विषयांवर मतं मांडली। संघाचं मुख्यालय असलेल्या नागपुरात झालेल्या या सोहळ्याला माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी देखील उत्सवासाठी हजर होते। या देशात राहणारा प्रत्येक जण हिंदूच आहे हा शब्द आपली राष्ट्रीयता दर्शवतो असं भागवत आपल्या भाषणात म्हणाले। पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्र आणि लष्कराने केलेल्या कारवाईचे त्यांनी कौतुक केलं। त्याचवेळी शेजारील देशांमधील अराजकाची स्थिती चिंताजनक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं। दुसरीकडे ट्रम्प यांनी लादलेल्या वाढीव टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालकांनी पुन्हा एकदा स्वदेशीचा नारा दिला। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है वो सर्वसमावेशक है। सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है। और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है।